हेलो एवरीवन। पिछले 3 वीडियोस में हमने ओ टू द बेस्ट वन के 3 कैंटोस कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम 4th कैंटो जो है वो कंप्लीट करेंगे। आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई वर ए डेड लीफ। मैंने पहले भी बताया था कि ये पोएम जो है ओ टू द बेस्ट फ्रेंड ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले 3 पार्ट्स में तो पोइट जो है बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करता है, उसका अर्थ पर, स्काई पर और सी पर इफ़ेक्ट बताता है। लेकिन 4th और 5th जो कैंटो है उसमें पोइट ने अपना पर्सनल टच दिया है। पोइट अपने बारे में और बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करता है। तो पोइट कह रहा है, इफ़ आई वर ए डेड लीफ, यदि मैं एक मृत पत्ती होता, दाउ माइटेस्ट बियर, तो तुम मुझे अपने साथ उड़ा करके ले जाती। माइटेस्ट बियर का मतलब कैरी अवे, तुम मुझे अपने साथ ले जाती। इफ़ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड, यदि मैं एक तेज बादल होता, स्विफ्ट मतलब तेज, यदि मैं एक तेज बादल होता, टू फ्लाई विद दी, तो मैं तेरे साथ उड़ लेता। ए वेव टू पेंट बीनीथ द पावर, और यदि मैं एक लहर होता तो मैं तेरी पावर के नीचे चलता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और मैं तेरी शक्ति का भागीदार होता। ओनली लेस फ्री, हालांकि मैं तेरे से कम नहीं होता, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह फ्री होता। देन दाओ, तुम्हारी तरह। ओ अनकंट्रोलेबल, पोइट यहाँ पर खुद को और बेस्ट फ्रेंड को, दोनों को अनकंट्रोलेबल बोल रहा है। इवन इफ़ आई वर एज इन माई बॉयहुड, कि जैसा मैं मेरे बचपन में था, यदि मैं ऐसा होता, मैं भी अपने बचपन में अनकंट्रोलेबल था, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही होता। एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वांडरिंग्स ओवर हेवन, तो मैं तुम्हारा साथी होता और मैं तुम्हारे साथ साथ हेवन तक घूमता। जहाँ जहाँ तुम जाती वहाँ वहाँ मैं भी जाता। एंड देन, और तब, वेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड, तो हो सकता है कि मैं तुमसे भी आगे निकल जाता। कि आउटस्ट्रिप का मतलब आगे निकलना, कि जो तुम्हारी स्काई में स्पीड होती उससे भी मैं आगे निकल जाता। स्कार सीम से ड्रीम विजन, हालांकि ये एक विजन है, विजन लगता है ये, लेकिन उसकी जो पोइट की जो सारी आशाएं हैं वो ख़त्म हो गई है। पोइट जो है बुरी तरह से पुराने रीति रिवाजों में, इन परंपरा में बंधा हुआ है। तो आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड। आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, तो मैं तुम्हें कभी याचना नहीं करता, क्योंकि मैं भी अगर मैं तुम्हारी तरह पावरफुल होता तो मैं तुमसे कभी याचना नहीं करता। एज दस विद दी, तुम्हारे साथ, इन प्रेयर इन माई सोर नीड, सोर का मतलब अर्जेंट, क्योंकि मैं इसलिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारी शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पोइट प्लीड करता है बेस्ट फ्रेंड से, ओह लिफ्ट मी एज ए वेव, ए लीफ और ए क्लाउड, कि तुम मुझे उठा ले एक लहर की तरह, एक पत्ती की तरह, या फिर एक बादल की तरह तू उठा ले। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं जीवन के कांटों पर
पड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं जीवन की मुसीबतों, उलझनों और जो निरर्थक जो रूढ़िवादिता है उनके बीच में फंसा हुआ हूँ, बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ, बुरी तरीके से मैं घायल हुआ पड़ा हुआ हूँ उनके बीच में। आई ब्लीड, मैं इस असहनीय कष्ट को झेल रहा हूँ, घायल पड़े पड़े थक गया हूँ और मैं कुछ रिफॉर्म करना चाहता हूँ। ए हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेंज्ड एंड वोड, जो पुरानी रूढ़िवादिता है, परंपराएं हैं, उन्होंने उनका बहुत हेवी वेट है, मतलब वो बहुत लंबे सालों से चली आ रही हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा हर किसी के माइंड में फैल चुकी है, उन्होंने हर किसी के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग जगह बना ली है। तो उन सब से मैं है चेंज्ड एंड वॉर्ड, मैं उनसे बंधा हुआ हूँ और झुका हुआ हूँ। वन टू लाइक दी, और अब मैं इन सब से निकलना चाहता हूँ। दुनिया को सुधारने के लिए अपने उत्साह और आदर्शों से नीचे गिरकर वह जीवन की वास्तविकता के कांटों में उलझ गया है और इस पर वो घायल हो गया है। तो जो पोइट है वो इन सब से निकलना चाहता है, वो इस संसार को इन सब बंधनों से मुक्त कराना चाहता है, एक कोशिश करना चाहता है। वन टू लाइक दी, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। टेमलेस, टेमलेस का मतलब वाइल्ड, जंगली, अनकंट्रोलेबल, मतलब जिस पर किसी का भी कंट्रोल ना हो, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। स्विफ्ट, तेज बनना चाहता हूँ। एंड प्राउड, और प्रभावशाली बनना चाहता हूँ। मैं किसी को भी अपनी किस्मत का दोष नहीं देना चाहता, मैं इस पूरी दुनिया के अंदर एक रिफॉर्म लाना चाहता हूँ। जो ओल्ड ट्रेडिशंस है उनको चेंज कर करके न्यू ट्रेडिशंस लाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जो पोइट है इस कैंटो में पर्सनल टच देता है कि वो भी जो बेस्ट फ्रेंड की तरह बनना चाहता है। इस प्रकार से ये जो फोर्थ कैंटो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।